जय हिंद दोस्तों। आई एम सी अंकित जैन और वंस अगेन एक कॉमन टॉपिक पिक किया है मैंने डिस्कशन के लिए। द टॉपिक फॉर टुडे इज़ इनकम टैक्स एंट्री। मैं पहले ये शेयर करना चाहूँगा कि इस वीडियो का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं इनकम टैक्स एंट्री को कोई बढ़ावा दे रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को इसलिए पिक किया है कि ये मार्केट में प्रिवेलेंट है, मार्केट में ये चलती है, इसीलिए काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता ये क्या होता है, इसीलिए उसको एक्सप्लेन करना मेरे व्यूअर्स के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ इनकम टैक्स एंट्री। बहुत सारे लोगों ने जनरली ये सुना होगा कि जी एंट्री देनी है, एंट्री लेनी है, एंट्री घुमानी है। सो ये एंट्री क्या होती है, स्पेशली इन केस ऑफ इनकम टैक्स एंट्री, और भी जीएसटी वगैरह में भी बहुत सारी एंट्रीज होती है, लेकिन फिलहाल मैं इनकम टैक्स के एंगल से बात करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ एंट्री। नंबर वन, एंट्री मीन्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमारे बही खातों में सिर्फ एक एंट्री है। एक्चुअल में ना तो हमें कोई पैसा लेना है ना कोई देना है, हमने सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए जर्नल एंट्री पास करी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दैट इज कॉल्ड एंट्री। अब एंट्री के पर्पस बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, जिसमें से मैंने कुछ पर्पस लिस्ट डाउन किए हैं जो जनरली कॉमन पर्पस होते हैं। सो जनरली एंट्री क्यों लोग देते हैं या लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन पर्पस मैंने टिक किया, टू रिड्यूस टैक्स। जनरली जो मोस्ट प्रेवलेंट चीज़ मार्केट में है, सब टैक्स इवेजन करना चाहते हैं, टैक्स कम पे करना चाहते हैं सरकार को। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि कम करना, ज़्यादा करना, क्या करना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। जनरली जो लोग कम करना चाहते हैं टैक्स पे, अब एक्चुअल में तो उन्होंने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया लेकिन वो टैक्स नहीं देना चाहते सरकार को, देन दे यूज़ दिस रूट ऑफ एंट्री, इनकम टैक्स एंट्री, टू रिड्यूस देयर प्रॉफिट्स। कैसे करते हैं, ज़रा इसका एक एग्जाम्पल पिक किया मैंने आप लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है जिनकी कंपनी है एबीसी कंपनी, ठीक है। अब इनकी कंपनी में फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आ रहा है। सो कंपनीज के केस में 30% फ्लैट टैक्स का रेट लगता है। सो 1 करोड़ रुपीस पे इनको 30%, 30 लाख रुपीस टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मिस्टर ए चाहते नहीं है 30 लाख पे करना, वो चाहते हैं जी टैक्स कम किया जाए, प्रॉफिट कम किया जाए ताकि टैक्स कम पे करना पड़े। सो अब जब प्रॉफिट कैसे कम होगा, सिंपल, जब आपके खर्चे और ज़्यादा हो जाएं बुक्स में, एक्चुअल में नहीं, बुक्स में खर्चे और ज़्यादा दिखें तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो मिस्टर ए ने सर्च की कुछ ऐसे लोग, अब वो किए किसके थ्रू, कैसे किए, वो एक डिफरेंट मैटर है। तरीका क्या है कि मिस्टर ए कुछ ऐसे आदमी सर्च करेगा, या तो जिनकी कोई इनकम ही नहीं है, या इनकम है तो बहुत कम इनकम है, वो मान लीजिए 10% की टैक्स की स्लैब में आते हैं, वो 10% ही टैक्स पे करते हैं। सो इस तरीके से उन्होंने एक आदमी ढूंढा, मिस्टर बी। अब मिस्टर बी या तो कोई कमाता ही नहीं है पैसे, और कमाता है तो वो बहुत कम कमाता है। तो मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ऐसे उन्होंने 10 आदमी ढूंढ लिए, ठीक है। और 10 के 10 एम्प्लॉयज़ को, 10 के 10 आदमियों को अपने यहाँ एम्प्लॉय दिखा दिया। एम्प्लॉय दिखा दिया मतलब बोले जी मेरे यहाँ ये काम करते हैं, काम करते हैं, तो उसका काम करने का कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं होता, आपको थोड़े से रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, वो रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएंगे इतनी अमाउंट सेव करने के लिए। सो इन सब के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ मिस्टर बी की बात करूं, मिस्टर बी को 10 लाख रुपए इन्होंने सैलरी दिखा दी कि जी मिस्टर बी मेरे यहाँ काम करता है और मैं इनको पैसे दे रहा हूँ। सो मिस्टर ए बैंक के थ्रू 10 लाख रुपीस ट्रांसफ़र कर देंगे मिस्टर बी को। अब ये सैलरी भी हो सकती है, हो सकता है मिस्टर बी कोई प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल को प्रोफेशनल फीस दिखा दी जाएगी। कोई भी खर्चा जो मिस्टर ए की कंपनी में जस्टिफाइड है कि जी हाँ ये खर्चा हो सकता है, तो मिस्टर बी कोई भी हो सकता है, वो एम्प्लॉय भी बनाया जा सकता है, वो प्रोफेशनल भी बनाया जा सकता है, वो कंसल्टेंट भी बनाया जा सकता है। सो उसको 10 लाख रुपए बैंक के थ्रू भेजे गए, तो मिस्टर ए की बुक्स में एक खर्चा बढ़ गया 10 लाख रुपए का। बोले सर अब तो ये पैसा चला गया 10 लाख का,
टैक्स 30% बचाने के लिए 10 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए पे 30% 3 लाख रुपए बचाने के लिए 10 लाख रुपए मिस्टर बी को दे दिए। नहीं सर, यही तो एंट्री है। बैंक में एंट्री दिखा दी गई कि मिस्टर बी को 10 लाख रुपए का खर्चा दिया गया, लेकिन मिस्टर बी 10 लाख में से 9.5 लाख रुपए कैश वापस भेज देंगे मिस्टर ए के पास। अब 50,000 रुपए किसके? सर यही तो चीज़ है, एंट्री की कॉस्ट होती है हमेशा। मिस्टर बी ये काम फ्री में थोड़ी करेगा, मिस्टर बी को भी तो कुछ इंसेंटिव होना चाहिए। तो ये काम हो सकता है 5% पे हो जाए, हो सकता है 10% पे हो जाए। सो इससे मिस्टर ए का क्या फायदा हुआ? मिस्टर ए का 10 लाख पे 30% टैक्स बच गया, 5% मिस्टर बी को देके। वो हो सकता है 5% दे दे, वो 10% भी दे दे, तो 20% बच जाएगा उनका। सो एक सिर्फ और सिर्फ बैंक में एक एंट्री घुमाई गई कि ये मेरा खर्चा हुआ और बदले में कैश मिस्टर ए के पास वापस आ गया। सो मिस्टर ए के 10 लाख रुपए पे 3 लाख रुपए टैक्स बच गए, जबकि उनकी कॉस्ट सिर्फ 50,000 रुपए मिस्टर बी से कम आए। सो नेट में 2.5 लाख रुपए मिस्टर ए इस टाइप की एंट्री को यूज करके टैक्स में सेव कर गए। अब सर सवाल ये आता है कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता चलेगा इसके बारे में? यही तो गेम है सर सारा। आप जगह जगह देखोगे सरकार हमेशा कैश को डिसअप्रूव करना चाहती है, कैश ट्रांजैक्शंस कम से कम करवाना चाहती है। जो ये 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए ये तो बैंक अकाउंट में दिख जाएंगे, कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिस्टर ए की बैंक स्टेटमेंट निकालेगा उसमें दिख जाएंगे। लेकिन ये जो 9.5 लाख रुपए मिस्टर ए के पास वापस आए घूम के, इसका कोई ट्रेल नहीं होता। कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि कैश वापस मिस्टर ए के पास आया है? क्योंकि ये कैश अब बेसिकली 2 नंबर की इनकम बन गया है। अब इस कैश को मिस्टर ए अपनी बुक्स में नहीं दिखाएंगे, वो इसका कुछ और यूज कर लेंगे, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं वो। सो ये कैश का कोई ट्रेल नहीं है। बैंक की स्टेटमेंट 10 लाख रुपए बैंक में खर्चा दिख जाएगा, लेकिन ये जो बदले में वापस कैश आया इसका किसी को भी पता नहीं चलेगा। सो दिस वॉज नंबर 1 पर्टिकुलरली। सेकेंड पर्पज एंट्री को यूज करने का, टू बाय रियल एस्टेट। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट, आप सबको पता है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाएं 50 से 60% पैसा कैश में देना पड़ता है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जाओगे आप लेने तो हो सकता है 40 लाख रुपए तो बैंक से देने पड़ेंगे आपको, 60 लाख रुपए कैश देना पड़ेगा। 50-50% भी होती है, 50 बैंक से 50 कैश से, वो कोई भी प्रॉपर्टी हो। जनरली जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज अलॉट करती है उसमें सारा पैसा बैंक से जाता है, लेकिन आप मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो आपको कैश तो देना ही पड़ता है। अब प्रॉब्लम किसके लिए आती है? जो एम्प्लॉइज या जो आदमी सारा पैसा एक नंबर में कमाता है, वाइट में कमाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय है, मेरे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। सो इनकी सारी सैलरी बैंक अकाउंट में आती है, तो सारा पैसा बैंक में आता है इनके पास। सो इनके पास कोई कैश नहीं होता, इनकी इनकम ही नहीं है कोई कैश में। अब ये जब मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदने गए तो प्रॉपर्टी में फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है इनको, तो अब सामने वाला कहता है जी हम बैंक में पैसे नहीं लेंगे 1 करोड़ रुपए, हमें तो 50 लाख रुपए बैंक में चाहिए और 50 लाख रुपए कैश चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? मिस्टर एक्स के पास कैश तो है नहीं, सारा पैसा बैंक में है। सो नाउ ही विल अगेन यूज द रूट ऑफ एंट्री। मिस्टर एक्स ऐसे आदमी को ढूंढेंगे जिसको बैंक में पैसे चाहिए, जिसके पास कैश पड़ा है सरप्लस। सो क्या रूट हो सकता है, वो किस तरीके से वो पैसा जस्टिफाई किया जाएगा, वो एक अलग मैटर है। तरीका क्या है कि मिस्टर एक्स मिस्टर बी को सर्च किया इन्होंने, जिनके पास कैश पड़ा है बहुत सारा, इनके पास बैंक में पैसे नहीं है। सो इनको बैंक में पैसे चाहिए। सो व्हाट ही डिड, मिस्टर एक्स ने बैंक ट्रांसफर करी मिस्टर बी को। अब बैंक ट्रांसफर के पर्पस कई हो सकते हैं। धीरे धीरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मोड को टारगेट करते हुए बहुत कम कर रहा है, लेकिन लोग अभी भी इसके काफ़ी एवेन्यूज ढूंढ लेते हैं कि मिस्टर एक्स से मिस्टर बी को पैसे बैंक में किस रीजन के लिए ट्रांसफर करवाया जाए। सो द रीजन इज डिफरेंट। मिस्टर एक्स मिस्टर बी को बैंक में पैसे ट्रांसफर करेंगे और मिस्टर बी कैश जो इनके पास रखा हुआ है वो मिस्टर एक्स के पास भेज देंगे। सो हुआ क्या, बैंक वाले पैसे कैश में कन्वर्ट हो गए मिस्टर
एक्स के पास वापस आ गए। सो एक एंट्री ही घूमी है सिर्फ। ओरिजिनली मिस्टर एक्स और मिस्टर बी का कोई लेन देन नहीं था, लेकिन एक पर्पस के लिए एक एंट्री घुमाई गई जिसमें बैंक का पैसा कैश में कन्वर्ट होके वापस आ गया मिस्टर एक्स के पास। सिमिलरली बहुत सारे लोग थर्ड पर्पस टू यूज ओन कैश इन द बिजनेस, बहुत सारे लोग 2 नंबर में पैसा कमाते हैं। 2 नंबर में पैसा कैश में ही रिसीव किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50 लाख रुपए इकट्ठे हो गए कैश में। नाउ व्हाट शुड आई डू? या तो मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लूँ या कोई गोल्ड खरीद लूँ। मैं ये करना नहीं चाहता, मैं अपने बिजनेस में यूज़ करना चाहता हूँ इसको। अब दिक्कत ये है कि अगर मैं अपने कैश को अपने बैंक अकाउंट में डाल दूंगा तो वो मेरी सारी 1 नंबर की इनकम बन जाएगी और मुझे उसमें टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स मैं देना नहीं चाहता। सो व्हाट आई डू कि मैं ये कैश कुछ ऐसे लोगों को भेज देता हूँ। इट कैन बी टेम्पररी, 1-2 साल के लिए मुझे ये 50 लाख रुपए यूज़ करने हैं। सो मैं क्या करूँगा, आई हैव टेकन वन मोर एग्जाम्पल। मिस्टर पी है जिनके पास 1 करोड़ रुपए कैश पड़ा है, और मिस्टर क्यू है जिनके पास बैंक में पैसे पड़े हैं बहुत सारे। ठीक है, सो ये दोनों आपस में मिस्टर पी कैश भेज देंगे 1 करोड़ रुपए इनके पास, और मिस्टर क्यू दिखा देंगे हाँ जी मैंने लोन दिया है मिस्टर पी को। सो क्या तरीका लिया, मिस्टर क्यू मिस्टर पी को 1 करोड़ रुपए बैंक में भेजेंगे, मिस्टर पी दिखाएंगे हाँ जी मैंने लोन लिया मिस्टर क्यू से, जबकि बदले में कोई लोन नहीं है, ये सिर्फ एक एंट्री आई है 1 करोड़ रुपए की बैंक में। बदले में मिस्टर पी 1 करोड़ रुपए कैश भेज देंगे ऐसा का ऐसा। 2 साल, अब हुआ क्या, मिस्टर पी के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गए और वो अब इसको यूज कर लेंगे 2 साल 3 साल, जब तक ये लोन रखना चाहेंगे तब तक रख लेंगे। इस पे हो सकता है मिस्टर क्यू को कुछ उनको इंटरेस्ट भी देना पड़े। मार्केट में रेट चलता है 20 पैसे 25 पैसे महीना, मतलब साल का 2-3% इंटरेस्ट भी दिखा देंगे। आप 2-3% देके अपने 1 करोड़ रुपए कैश वाले बैंक में यूज कर पा रहे हो। सो दैट इज द कॉस्ट। सो मिस्टर पी अपने कैश को अपने बैंक में रूट करवा के यूज कर रहा है, 2 साल 3 साल यूज करेगा, जब जरूरत बंद पड़ेगी बैंक से पैसे वापस भेज दिए जाएंगे मिस्टर क्यू को, और मिस्टर क्यू कैश वापस लौटा देगा मिस्टर पी का। सो दीज वर 2-3 एग्जाम्पल्स जो मैंने समझाने की कोशिश करी कि एंट्री क्या होती है। बुक्स में एंट्री घुमाई जाती है और कैश का लेन देन कर लिया जाता है, क्योंकि कैश का कोई ट्रेल नहीं होता। इनकम टैक्स वाले कैश को नहीं पकड़ सकते। सो आप जनरली देखेंगे जब भी मूवीज़ में इनकम टैक्स की रेड वगैरह जहाँ भी होता है, सबसे बड़ी चर्चा कैश की होती है कि इतना कैश पाया गया, इतना नकदी पाया गया, क्योंकि ब्लैक मनी जनरली कैश, गोल्ड, प्रॉपर्टी पेपर्स में ही मिलता है सारा। सो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि व्हाट इज़ दिस इनकम टैक्स एंट्री। मेरा सोल पर्पस आपको सिर्फ समझाना था कि मार्केट में क्या प्रैक्टिस चलती है। मेरा कोई भी पर्पस इस इनकम टैक्स एंट्री को बढ़ावा देने का नहीं था। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।